तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन ब्रेकडाउन सीरीज। तो आज का हमारा नया नोट है टेक्स्ट नोट और ये टेक्स्ट नोट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने टेक्स्ट लेआउट और ट्रांसफॉर्म को इन डिटेल में कवर कर लिया था और इस पार्ट में हम शेडिंग और सेटिंग में जो मोशन ब्लर है उसको इन डिटेल में समझेंगे। अगर आपने टेक्स्ट नोट के पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए और फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप टेक्स्ट नोट में एकदम मास्टर बन जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा है शेडिंग एलिमेंट। शेडिंग एलिमेंट में हमें चार ऑप्शन मिलते हैं: सिलेक्ट एलिमेंट, नेम, इनेबल, शॉर्ट बाय। और पहला हमारा शेडिंग एलिमेंट, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स मिलते हैं अप टू 8 तक। तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें 8 लेयर्स मिल रही है। और नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट एलिमेंट और सिलेक्ट एलिमेंट में तुम्हें 8 लेयर्स मिलती है जिसको तुम एडिट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है नेम। ये बेसिकली लेयर का नेम होता है, इसको तुम एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे व्हाइट सोल फील्ड लिखा है, यहाँ पे मैं रेड भी लिख सकता हूँ। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया। और यहाँ पे जो 8 लेयर्स है इनके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे हमारे सेकंड लेयर का नाम है रेड आउटलाइन, थर्ड का नाम है ब्लैक शैडो और फोर्थ का नाम है ब्लर बॉर्डर। इस तरह इन आर्टों का ही नाम होता है। और नेम की मदद से तुम इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। नेम की मदद से तुम लेयर्स का नेम चेंज कर सकते हो। ये इजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। और इनेबल की मदद से तुम अपने लेयर्स को शो या हाइड कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट बाय। और नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट बाय। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं: प्रायोरिटी, डिस्टेंस एंड जेड ऑप्शन। शॉर्ट बाय की मदद से तुम अपने लेयर्स के अंदर चेंज कर सकते हो। इसकी मदद से तुम इफेक्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है प्रायोरिटी। ये बेसिकली मैनुअल ऑर्डर होता है जिससे तुम अपने एनिमेशन को मैनुअली कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस। ये डेप्थ के बेस पे इफेक्ट लगाता है। और नेक्स्ट हमारा है जेड ऑप्शन। इससे तुम अपने टेक्स्ट को 3D में एनिमेट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारा पहला है ओपेसिटी। ओपेसिटी से तुम अपने लेयर की विजिबिलिटी कम या ज्यादा कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हमें कुल 3 ऑप्शन मिलते हैं: कंपोजिट, सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। कंपोजिट ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। कंपोजिट का काम है कि जो तुम्हारे टेक्स्ट पे इफेक्ट लगे हैं उसको वो कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट देता है। सॉलिड से जो तुम्हारी टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली विजिबल होती है कलर और टेक्सचर के साथ। और नेक्स्ट हमारा अपीयरेंस। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं: टेक्स्ट फील, टेक्स्ट आउटलाइन, बॉर्डर फील, बॉर्डर आउटलाइन। हम इन चारों ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट फील। टेक्स्ट फील की मदद से जो तुम्हारे टेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारा है थिकनेस। थिकनेस की मदद से तुम अपने टेक्स्ट के जो बॉर्डर है उसको तुम बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है अडेप्ट टू पर्सपेक्टिव। इस ऑप्शन को ऑन करने से तुम्हारे टेक्स्ट का जो बॉर्डर है वो 3D या पर्सपेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा है आउटसाइड ओनली। इसकी मदद से जो तुम्हारे टेक्स्ट का बॉर्डर है वो सिर्फ बाहर के साइड लगेगा, अंदर के साइड नहीं लगेगा। और नेक्स्ट हमारा है क्लीन इंटरसेक्शन। क्लीन इंटरसेक्शन क्या करता है, जो तुम्हारी ओवरलैपिंग एजेस है उसको ये जो ओवरलैपिंग हो रही है तो वो स्मूथ कर देता है। और नेक्स्ट हमारा है जॉइंट स्टाइल। यहाँ पे हमें कुल 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला हमारा है बेवल, दूसरा हमारा है राउंड, तीसरा हमारा है मीटर, चौथा हमारा है मीटर क्लिप। तो हम इन 4 ऑप्शन को इन डिटेल में समझेंगे। बेवल क्या करता है, जो तुम्हारे कॉर्नर के एजेस के शेप है उनको ये फ्लैट बना देता है। राउंड क्या कर देता है, वो कॉर्नर को स्मूथ कर देता है और कर्व बना देता है। ये स्पेशली मोशन ग्राफिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है। मिल्टर क्या कर देता है, ये शार्प और पॉइंट कॉर्नर बना देता है। इसकी मदद से जो तुम्हारे टेक्स्ट के कॉर्नर है उनको तुम छोटा या बड़ा कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है मिल्टर लिमिट। मिल्टर लिमिट की मदद से जो तुम्हारे शार्प कॉर्नर है वो कितने लंबे करने हैं ये इसके लिए यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा है लाइन स्टाइल। यहाँ में हमें कुल 6 ऑप्शन मिलते हैं: सॉलिड, डैश डॉट, डैश डॉट, डैश डॉट डॉट। इसकी मदद से जो तुम्हारे टेक्स्ट के बॉर्डर्स है, लाइन स्टाइल की मदद से जो तुम्हारे टेक्स्ट के बॉर्डर्स है उनको तुम चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हमारा सॉलिड है, अगर मैं इसे डैश कर दूंगा तो तुम देख सकते हो जो हमारे टेक्स्ट के एजेस है वो भी लाइंस में आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉट। डॉट की मदद से जो तुम्हारे टेक्स्ट के एजेस है वो डॉटेड में आ जाएंगे। और डैश डॉट की मदद से तुम्हारे जो एजेस है वो लाइन और डॉट के फॉर्म में आ जाएंगे। और लास्ट हमारा है डैश डॉट टू डॉट। यहाँ पे एक डॉट आएगा, यहाँ पे एक डैश आएगी, फिर 2 डॉट्स आएंगे। डैश डॉट डॉट की मदद से जो हमारे टेक्स्ट के बॉर्डर है वो क्रिएट हो जाएंगे। अभी मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ, बट आप इसे अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर फिल। बॉर्डर फिल की मदद से जो हमारे टेक्स्ट में जो कलर होता है वो एकदम बाहर आ जाता है। और नीचे यहाँ पे हमें कुछ लेवल्स मिलते हैं जैसे टेक्स्ट, लाइन, वर्ड और कैरेक्टर। और इन 3 ऑप्शन की मदद से तुम अपने लेवल को चेंज कर सकते हो। पहला हमारा टेक्स्ट। अगर मैं एक्सटेंड हॉरिजॉन्टल को बढ़ाऊंगा तो हमारे टेक्स्ट की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। और एक्सटेंड वर्टिकल की मदद से जो हमारे टेक्स्ट की हाइट है वो बढ़ जाएगी। और राउंड की मदद से जो हमारे टेक्स्ट के कॉर्नर्स है वो थोड़े से राउंड हो जाएंगे। यहाँ पे तुम लाइन के हिसाब से उन्हें चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है वर्ड। वर्ड में भी तुम सेम ही कर सकते हो, बस इसमें फर्क है कि तुम सिर्फ वर्ड को ही एक्सटेंड कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, और वर्ड को ही वर्टिकली एक्सटेंड कर सकते हो, और वर्ड को ही राउंड कर सकते हो। और सेम हमारा कैरेक्टर में भी सेम ही है। और नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर आउटलाइन। बॉर्डर आउटलाइन की मदद से तुम्हारी टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और सिर्फ बॉर्डर के आउटलाइन के ऊपर ही कलर मिलेगा। थिकनेस की मदद से तुम इनकी विड्थ को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। और आउटसाइड ओनली का मतलब है इसकी मदद से तुम अपने टेक्स्ट के बाहर का जो पार्ट है तो वही विजिबल रहेगा,
जो अंदर के ये वाले बॉर्डर्स है ये गायब हो जाएंगे। तुम देख सकते हो जैसे मैंने क्लिक किया तो तुम देख सकते हो बीच के जो बॉर्डर्स थे वो गायब हो गए और जो सर्कल के फॉर्म में थे वही है। अभी मैं आउटलाइनर को अनक्लिक कर देता हूँ और टेक्स्ट फिल पे क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारा है टाइप। टाइप में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, सॉलिड, इमेज और ग्रेडियंट। तो पहला हमारा है सॉलिड। कलर की मदद से तुम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे अभी मैं ग्रीन कर रहा हूँ। रेड की मदद से भी तुम चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा तो तुम देख सकते हो हमारे टेक्स्ट का कलर भी पीला हो चुका है। ग्रीन की मदद से भी तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो। अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑरेंज हो चुका है। और ब्लू को बढ़ाने के बाद हमारे टेक्स्ट का कलर पिंक हो चुका है। अल्फा की मदद से जो हमारे टेक्स्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जैसे मैं कम करूंगा तो तुम देख सकते हो हमारे टेक्स्ट अब ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अभी मैं इसे बाय डिफॉल्ट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्स और वाई। वाई की मदद से तुम अपने टेक्स्ट का लेफ्ट राइट ब्लर कर सकते हो और वाई की मदद से ऊपर या नीचे से ब्लर कर सकते हो। और अप्लाई सॉफ्टनेस टू फिल कलर से ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। और नेक्स्ट हमारा है ग्लो। ग्लो की मदद से तुम अपने टेक्स्ट को ग्लो कर सकते हो। ब्लेंड की मदद से तुम इसका ग्लो थोड़ा कम कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट मैं ग्लो को भी कम कर देता हूँ और ब्लेंड को भी, सॉफ्टनेस को भी कम ही कर देता हूँ। पोजीशन, रोटेशन, प्रीविट और शेयर और साइज को मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है, तो तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा हमारा है इमेज। इमेज को तुम इस तरीके से समझो कि इसकी मदद से तुम बॉर्डर को छोड़ के टेक्स्ट के बीच में तुम वीडियो ऐड कर सकते हो। टूल की मदद से तुम मीडिया पुल से वीडियो ले सकते हो। क्लिप की मदद से तुम ब्राउजर से वीडियो ले सकते हो और ब्रश की मदद से तुम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। हम तीनों ऑप्शन को इन डिटेल में समझेंगे। तो पहला हमारा है टूल और नेक्स्ट है कलर इमेज। यहाँ पे तुम वीडियो का जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे मैं अभी हमारे जो इस वीडियो को मैं हमारे टेक्स्ट के पीछे ऐड करूंगा, तुम देख सकते हो जो हमारे टेक्स्ट के बीच में जो है वीडियो ऐड हो चुकी है। और नेक्स्ट हमारा है क्लिप। तीन ऑप्शन किसी काम के नहीं है, बट मैपिंग एंगल से तुम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। मैपिंग साइज की मदद से तुम इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, की मदद से तुम इसे स्ट्रेच कर सकते हो। और मैपिंग लेवल में हमें कुल 5 ऑप्शन मिलते हैं। फुल इमेज, इसकी मदद से तुम्हारी फुल इमेज टेक्स्ट के बीच में आ जाएगी। या फिर टेक्स्ट, लाइन और वर्ड और कैरेक्टर मिलते हैं। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक पार्ट या फिर टेक्स्ट या लाइन को या फिर वर्ड या कैरेक्टर को बीच में लाना है, तुम इनकी मदद से उन्हें ला सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है क्लिप। और क्लिप की मदद से तुम अपने टेक्स्ट के बीच में ब्राउजर से वीडियो ला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ला देता हूँ, तुम देख सकते हो जैसे मैंने ऐड किया तो जो हमारे टेक्स्ट के बीच में है जो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। ये तीन हमारे कोई काम के नहीं है। मैंने मैपिंग एंगल की मदद से तुम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। मैपिंग साइज की मदद से तुम इसका साइज चेंज छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैपिंग साइज की मदद से अपने टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैपिंग एस्पेक्ट की मदद से तुम इसे स्ट्रेच कर सकते हो। और मैपिंग लेवल की मदद से तुम अपने बैकग्राउंड को कोई स्पेसिफिक पार्ट ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है ब्रश। ब्रश की मदद से तुम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कलर ब्रश में जाके तुम्हें यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। जैसे ये तुम देख सकते हो जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो चुका है। और नेक्स्ट ले लेता हूँ फ्लॉक 1। तुम देख सकते हो जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो चुका है। और नेक्स्ट हमारा है ग्रेडिंग। यहाँ से तुम अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तुम देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा कलर भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर देता हूँ। तुम देख सकते हो जो हमारी टेक्स्ट है वो आज ग्रीन हो चुकी है। और मैंने इसको आपको बैकग्राउंड नोट में बता दिया है इन डिटेल में, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए नोट के साथ और मुझे कमेंट में बताना कि अगला नोट कौन सा ब्रेक डाउन करना है।